हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे बच्चे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। तो हमारा पहला टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन है राजे कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या है? जैसे ही आपको नेम से पता लग रहा है, ये वो रिएक्शन होती है जिसमें टू और मोर देन टू रिएक्टेंट्स कंबाइन टुगेदर टू गिव यू प्रोडक्ट। ठीक है, जिसमें दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट कंबाइन करते हैं और आपको एक प्रोडक्ट देते हैं। एज द नेम इंडिकेट कॉम्बिनेशन। तो लेट अस टेक एग्जांपल। एग्जांपल रहेगा इसका CaO, दैट इज कॉल्ड एज क्विक लाइम। जैसे हम क्विक लाइम कहते हैं, उसमें जैसे ही आप वाटर डालेंगे, H2O डालेंगे, तो ये दोनों कंबाइन करके आपके पास बनेगा बच्चे CaOH ट्वाइस। CaOH ट्वाइस है आपके पास लेक लाइम। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ? इसमें हमारे पास दो रिएक्टेंट थे, वन इज CaO, अदर इज H2O। दोनों कंबाइन हो रहे हैं एंड यू आर गेटिंग वन प्रोडक्ट CaOH ट्वाइस। ठीक है, बाकी और भी हमारे पास कॉम्बिनेशन रिएक्शंस के एग्जांपल हैं, जैसे कि आप कह सकते हैं बर्निंग ऑफ कोल। बर्निंग ऑफ कोल का मतलब है कोयले को जलाना। इसमें आपके पास क्या होगा? C+O2 आपको कार्बन डाइऑक्साइड देगा। C+O2 गिव्स यू CO2। नेक्स्ट है आपके पास फॉर्मेशन ऑफ वाटर फ्रॉम H2 एंड O2। तो अब इसमें क्या होगा? H2 एंड O2 कंबाइन करेंगे और आपके पास वाटर बनेगा। रिएक्शन को ध्यान से देखो बच्चे, 2H2 प्लस O2 विल गिव्स यू 2H2O। क्लियर? तो ये वो रिएक्शंस हैं जिनमें टू और मोर देन टू रिएक्टेंट्स कंबाइन करके आपको प्रोडक्ट देते हैं। अब कुछ रिएक्शन ऐसी होती हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शंस में जिसमें बहुत ज्यादा अमाउंट में हीट रिलीज होती है। तो ऐसी रिएक्शंस इन विच देयर इज रिलीज ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट, उन रिएक्शंस को हम कॉल करते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक का मतलब है रिएक्शंस इन विच हीट इज रिलीज्ड along with the formation of products। ठीक है, ध्यान से कर्सर देखिए। रिएक्शंस इन विच हीट इज रिलीज्ड along with the formation of products are called as exothermic reactions। क्लियर? तो एक्सोथर्मिक रिएक्शंस के हमारे पास एग्जांपल्स हैं। पहला एग्जांपल है हमारे पास बच्चे बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस। सेकेंड एग्जांपल है रेस्पिरेशन, जो हम सांस लेते हैं, दैट इज ऑल्सो गोइंग टू बी एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, थर्ड है जो आपका वेजिटेबल मैटर है, जो भी आपका वेस्ट होता है, किचन वेस्ट, जब आप उसको डिकम्पोज करके कंपोस्ट बनाते हैं, खाद बनाते हैं, दैट इज ऑल्सो एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। लेट मी रिपीट, कॉम्बिनेशन रिएक्शन हमारे पास वो थी जिसमें टू और मोर देन टू रिएक्टेंट कंबाइन करके आपको प्रोडक्ट दे रहे थे। एंड सेकेंड डेफिनेशन हमने की एक्सोथर्मिक रिएक्शंस की। These are those reactions in which large amount of heat is released। क्लियर बच्चे? उसके बाद नाउ नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग। सेकेंड टाइप की रिएक्शन है हमारे पास आफ्टर कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। नाउ व्हाट इज डीकम्पोजिशन रिएक्शन? डीकम्पोजिशन रिएक्शन बच्चे, जैसे आपको नेम से भी पता लग रहा है कि डीकम्पोज होना, इसमें क्या होगा? बिल्कुल रिवर्स टू दैट ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। डीकम्पोजिशन रिएक्शंस वो रिएक्शंस होती हैं जिनमें एक रिएक्टेंट जो है वो टूट के टू और मोर देन टू प्रोडक्ट बनाता है। ठीक है, जैसे अगर हम एग्जाम्पल लें तो एग्जाम्पल में हमने लिया फेरस सल्फेट। अगर आप उसे हीट करेंगे वो टूट जाएगा, वो ब्रेक हो जाएगा Fe2O3 SO2 एंड SO3 में। तो यहाँ पे क्या था? FeSO4 आपके पास रिएक्टेंट था, उसको आपने हीट किया और वो टूट गया Fe2O3 में, SO2 में और SO3 में। सेकेंड एग्जांपल आप ले सकते हैं लाइमस्टोन का। फॉर्मूला रहता है लाइमस्टोन का बच्चे CaCO3। तो CaCO3 को भी जब आप हीट करेंगे तो ये क्या बनाएगा? एक तो ये क्विक लाइन ही बनाएगा CaO और दूसरा ये बनाएगा CO2। ठीक है, तो डीकम्पोजिशन रिएक्शंस आर जस्ट रिवर्स ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। यहाँ पे आपका एक रिएक्टेंट टूट के
2 या 2 से ज्यादा प्रोडक्ट्स बनाता है। क्लियर? एक और एग्जांपल लेते हैं हम। देखो जरा, लेट अस टेक लेड नाइट्रेट PbNO3 होल ट्वाइस। ठीक है, जब आप उसको भी हीट करेंगे सेम, ये भी टूट के आपके पास PbO लेड ऑक्साइड, NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन बनाएगा। तो ये सारे के सारे एग्जांपल्स हमारे पास डीकॉम्पोजिशन रिएक्शंस के। नेक्स्ट यू कैन सी अगेन AgCl को अगर आप सनलाइट में रख देंगे दैट विल अगेन गिव यू Ag+Cl2, अगेन एक रिएक्टेंट बच्चे टूट के 2 या 2 से ज्यादा प्रोडक्ट बना, तो अगेन गोइंग टू बी डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन। नाउ नेक्स्ट अगर हम लेके चले AgBr, AgBr को भी अगर आप सनलाइट में रखेंगे, कर्सर देखिए, ये आपको फिर से लाइक AgCl Ag और Br2 देगा। अच्छा, इस रिएक्शन की एक स्पेशलिटी है, ये जो रिएक्शन है ये यूज होता है आपके ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में। जो फोटोग्राफी होती थी ना पहले ब्लैक एंड व्हाइट, आजकल तो थोड़ा कम, बट पहले ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी जो होती थी उसमें ये रिएक्शन होती थी, AgBr टूटता था। नाउ हमने अभी तक मेन 2 टाइप की रिएक्शन की। वेरी फर्स्ट इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन, सेकेंड वन इज डीकम्पोजिशन रिएक्शन। अब हम थर्ड कैटेगरी की रिएक्शन पे आएंगे विच इज कॉल्ड एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नाउ अच्छा, अब देखो जरा, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट का मतलब है डिस्प्लेस करना, है ना। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है, हमारी जो मोर एक्टिव मेटल है बच्चे, वो लेस एक्टिव मेटल को उसके सॉल्ट से डिस्प्लेस कर देती है। ठीक है, मोर एक्टिव मेटल लेस एक्टिव मेटल को उसके सॉल्यूशन में से डिस्प्लेस कर देती है। हम ये जरूर करेंगे, जैसे हमारे स्कूल ओपन होंगे मैं आपको ये प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगी लैब में कि क्या होता है इसमें। हमने कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन लिया हुआ है ब्लू कलर का, उसमें हमने आयरन की नेल डाल दी बच्चे। ठीक है, तो जैसे ही आप कॉपर सल्फेट में आयरन की नेल डालेंगे, आयरन इज मोर एक्टिव देन कॉपर, ये कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा कॉपर सल्फेट में से। तो रिएक्शन क्या होगी, लेट अस सी द रिएक्शन। रिएक्शन होगी हमारे पास आयरन प्लस कॉपर सल्फेट गिव्स यू आयरन सल्फेट प्लस कॉपर। आयरन मोर एक्टिव मेटल था तो उसने क्या किया, कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया कॉपर सल्फेट में से। आप देख सकते हैं यहाँ पे फिगर में भी ध्यान से, आपकी पहले आयरन नेल ऐसी ऐसी दिख रही थी, जैसे ही आपने उसको कॉपर सल्फेट में से निकाला वो ऐसी हो गई है, उसके ऊपर कॉपर डिपॉजिट हो गया। ठीक है, तो दिस इज आयरन नेल टेकन फ्रॉम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। क्लियर? अब और भी एग्जांपल्स हैं हमारे पास डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के, जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग देख सकते हैं जिंक प्लस कॉपर सल्फेट। यहाँ बच्चे जिंक ज्यादा एक्टिव मेटल है, तो वो क्या करेगी, कॉपर को डिस्प्लेस कर देगी and you will get zinc sulfate plus copper. Similarly, lead will displace copper from CuCl2. I think concept is clear to everyone. ठीक है, तो हमने अभी तक 3 टाइप की रिएक्शन की। वेरी फर्स्ट इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन, सेकेंड इज डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन, थर्ड इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। Now let us come to fourth category of reaction, that is called as double displacement reaction. Now what is there in double displacement reaction बच्चे? Let us take example first. हम पहले एग्जाम्पल लेते हैं। हमने लिया Na2SO4 प्लस BaCl2 एंड बना आपके पास BaSO4 एंड NaCl। ठीक है, अब BaSO4 आप ध्यान से देखिए सॉलिड फॉर्म में बना है, तो ये प्रेसिपिटेट की फॉर्म में नीचे सेटल हो जाएगा, मतलब देखो नीचे सेटल हो गया ना प्रेसिपिटेट की फॉर्म में। तो ऐसी रिएक्शन जिसमें कोई भी प्रेसिपिटेट बनता है दैट इज कॉल्ड एज प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। तो इस रिएक्शन में आपके पास BaSO4 एज ए प्रेसिपिटेट बन रहा है, तो दिस टाइप ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड एज प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। क्लियर? अच्छा, डबल डिस्प्लेसमेंट क्या है? अगर आप ध्यान से देखें ना बच्चे इस रिएक्शन को, तो आप ऑब्जर्व करेंगे कि हमने इसमें कुछ नहीं किया, इसमें हमने सिंपल आयंस को रिप्लेस कर दिया। मतलब सोडियम इज गेटिंग रिप्लेस विद क्लोराइड एंड बेरियम इज गेटिंग सोडियम इज गेटिंग रिप्लेस विद बेरियम एंड सल्फेट इज गेटिंग रिप्लेस विद क्लोराइड। ठीक है, तो आपके पास ये बना BaSO4 बिकॉज Ba एंड सल्फेट ये दोनों जुड़ गए एंड सोडियम एंड क्लोराइड ये दोनों जुड़ गए।
एक केटायन और एक एनायन है ना, आपस में इंटरचेंज हो गए, जो केटायन और एनायन पहले थे वो दूसरों के साथ इंटरचेंज कर गए। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बच्चे वो रिएक्शन होती है जिनमें आपके पास एक्सचेंज ऑफ आयन होता है बिटवीन द रिएक्टेंट्स। कर्सर को देखिए, सच रिएक्शन in which there is an exchange of ion between the reactants, they are called as double displacement reactions. तो आज हमने 4 टाइप की रिएक्शंस की बच्चे। वेरी फर्स्ट कॉम्बिनेशन, सेकेंड इज decomposition, third is displacement and fourth is double displacement. होपिंग की चारों टाइप की रिएक्शन सबको समझ में आ गई होंगी। अगर फिर भी कोई डाउट है यू कैन आस्क। ओके बच्चे, थैंक यू, बाय।